नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे स्काई वॉक योजना को लेकर, जिस पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। छत्तीसगढ़ की राजधानी के बीचों बीच एक ऐसा अधूरा निर्माण कार्य खड़ा है जो पिछले 7 साल से पूरा होने का इंतजार कर रहा है। इस निर्माण कार्य को रायपुर की जनता स्काई वॉक के नाम से जानती है। सरकार आई, सरकार गई, लेकिन कोई भी इसे पूरा न करा सका। अब एक बार फिर से सरकार में इसे पूरा कराने की बात कही जा रही है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। स्काई वॉक योजना पर सियासत तेज, राजधानी के बीचों बीच अधूरा निर्माण कार्य पूरा होने का इंतजार। सरकार आई, सरकार गई, आज भी अधूरा है स्काई वॉक। आरोप प्रत्यारोप जारी, पक्ष विपक्ष आमने सामने। कांग्रेस का आरोप, स्काई वॉक केवल एक सपना, सरकार किसी भी काम के प्रति सजग नहीं। सत्ता पक्ष ने किया विपक्ष पर पलटवार। कांग्रेस सरकार ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। शायद सरकार में पूरा होगा अधूरा काम। बीजेपी स्काई वॉक का काम पूरा कराएगी। आपको बता दें कि स्काई वॉक साल 2016 में बनना शुरू हुआ था, लेकिन साल 2024 में इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका, क्योंकि इससे पहले ही साल 2018 में सत्ता परिवर्तन हुआ। कांग्रेस सरकार ने इसके निर्माण पर रोक लगा दी थी। तब से लेकर अब तक ये निर्माण कार्य बंद रहा। पिछले 7 सालों से रायपुर के बीचों बीच एक अधूरे निर्माण कार्य के रूप में खड़ा है स्काई वॉक। अब पूरा होगा। विधानसभा सत्र के दौरान स्काई वॉक काम को पूरा कराने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि स्काई वॉक का काम पूरा किया जाएगा। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। स्काई वॉक को लेकर हमने उच्च स्तर पर निर्णय लिया था कि उस काम को आगे बढ़ाएंगे और उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी के बीचों बीच एक ऐसा अधूरा निर्माण कार्य खड़ा है जो पिछले 7 साल से पूरा होने का इंतजार कर रहा है। इस निर्माण कार्य को रायपुर की जनता स्काई वॉक के नाम से जानती है। सरकार आई और सरकार गई, लेकिन कोई भी इसे पूरा न करा सका। कांग्रेस का इस पर कहना है स्काई वॉक केवल एक सपना बनकर रह जाएगा। यह सरकार किसी भी काम के प्रति सजग नहीं है। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए, फिर इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। स्काई वॉक राजधानी की जनता के लिए अनुपयोगी है। जब स्काई वॉक बनाया जा रहा था तभी राजधानी की जनता इसका विरोध कर रही थी। एक मंत्री अपने जीत को पूरा करने के लिए उस दौरान जनता की विरोध है, उनकी भावनाएं हैं, उनके खिलाफ स्काई वॉक का निर्माण कर रहे थे। और आज भाजपा की सरकार बनने के बाद फिर अगर स्काई वॉक बनाने की बात करते हैं, ये स्पष्ट है भाजपा की सरकार के दौरान जो स्काई वॉक में भारी भ्रष्टाचार हुआ था, कमीशन खोरी हुआ था, ठेकेदार ने जो भाजपा को लाभ पहुंचाया था, अब ठेकेदार के दबाव में जनता की आवाज को अनसुना करके स्काई वॉक बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। इस स्काई वॉक के बनने से जनता को कोई फायदा नहीं है, ये राजधानी के लिए अनुपयोगी है। चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते। कृतिका जैन, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रुति शुक्ला, प्रवक्ता कांग्रेस। गंगेश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। कृतिका जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्काई वॉक केवल एक सपना बनकर रह जाएगा, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और लगातार देखा जा रहा है कि 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। उसको लेकर सियासत भी कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जब स्काई वॉक का निर्णय हुआ उस समय में कांग्रेस के इनके महापौर जो थे उनके सर्वे पे उन्होंने बोला था स्काई वॉक की जरूरत है और उसका निर्माण होना चाहिए। और बिल्कुल हमने उसका निर्माण कार्य आगे बढ़ाया। जनता की सेवा के तहत जनता की जान मान हानि ना हो, कोई हादसा ना हो, उसको विचारधारा में रखते हुए स्काई वॉक को हमने शुरू करा। स्काई वॉक का निर्माण शुरू किया गया, पर उसमें सत्ता परिवर्तन होने के कारण कांग्रेस की सरकार आई और उन्होंने कोई काम को आगे नहीं बढ़ाया। सिर्फ उन्होंने राजनीतिक मुद्दा के तहत उसको बनने नहीं दिया।
जब तक वो चीज निर्माण नहीं होगी तब तक उसका सुख हम अनुभव नहीं कर सकते। उसका विरोध होना एक अलग विचार है। जैसा कि एक्सप्रेस हाईवे जब बन रहा था तो उसका भी काफी विरोध हुआ था, पर आज जब वो बन गया है और जनता उसका लाभ ले रही है तो आपको पता चल रहा है कि एक्सप्रेस हाईवे का क्या महत्व रही, कितना इजी हम लोगों के लिए हुआ एक कोने से दूसरे कोने पहुंचना रायपुर में। तो स्काई वॉक भी जब तक उसका निर्माण नहीं होता तब तक उसके सुख को नहीं समझ सकते। चलिए ठीक है। जो वहां पर जो डिसमैनेजमेंट होता है आपका ट्रैफिक को लेकर के, जो पैदल चलने वाले हमारे यात्री हैं जिनको दिक्कत होती है इधर से उधर जाने में, उनकी सेफ्टी में प्रॉब्लम होता है कहीं ना कहीं, उसको मद्देनजर रखते हुए स्काई वॉक बन रहा था और वो बनेगा जरूर, ताकि लोगों को पता चले कि कितना सुख है एक स्काई वॉक के बनने से। चलिए ठीक है, हमारे साथ श्रुति शुक्ला जी भी जुड़ी हुई है, आपका रुख करेंगे। श्रुति जी, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर जब स्काई वॉक बन रहा था और सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस ने इस पर रोक क्यों लगा दी? आखिर क्या कुछ कारण है इसका, आपसे जानना चाहेंगे। जी, कहीं ना कहीं इस बात को जानती थी और कांग्रेस के जो नेता जनप्रतिनिधि है वो भी इस बात को जानते थे। हमारी बहन कृतिका जैन जी ने कहा कि उस टाइम पे कांग्रेस के महापौर प्रमोद द्विवेदी थे, जो सर्वे में उन्होंने मतलब एग्री किया कि नहीं स्काई वॉक बनना चाहिए। अब बताइए, उस टाइम पे भाजपा की सरकार थी तो विपक्ष के महापौर की चलने और नहीं चलने वाली तो बात ही नहीं है नवजीत जी। अब आप देखिए कि किस प्रकार से उस टाइम पे भाजपा की सरकार थी, भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री के निर्णय पे स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा था। ठीक है, 2016 में इसका निर्माण हो रहा था, तो 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, सत्ता परिवर्तन हुआ, निर्माण कार्य रुक गया। लेकिन अब आप सोचिए नवजीत जी कि 2016 से 2018 के बीच में भी लगभग 2 वर्ष का समय था, तो इन 2 वर्षों में भी स्काई वॉक का काम पूरा नहीं हो पाया, न ही उस काम को कोई प्रगति मिल पाई। इसका कहीं ना कहीं मुझे कारण कभी ये लगता है नवजीत जी कि कहीं ना कहीं रमन सिंह जी इस बात को जानते थे कि जनता अब उन्हें आने वाले समय में सत्ता में बैठने का मौका नहीं देगी, तो शायद उन्होंने सोचा कि क्यों ना जाते जाते एक भ्रष्टाचार के तहत इस प्रोजेक्ट का निर्माण करके मतलब जो भी छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ बना के जो बची कुछ राशि वो मतलब कि अंदर कर सकते हैं तो वो हम कर लें। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊंगी नदी जी, आप रायपुर में जाकर आप देखिए उस जगह पे कि वो स्काई वॉक का वहां पर कोई काम ही नहीं है, बल्कि वो इतनी चौड़ी सड़क है, वो स्काई वॉक बनने से वो जो सड़क है वो पूरी सक्रिय हो चुकी है। और आज आप देखिए कि जनता ने भी उस टाइम पर उसका विरोध किया था, आज भी जनता उसको विरोध करती कि इसका प्रोजेक्ट खड़ा क्यों है, इसको तोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जनता की बात का सम्मान करते उस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की बात कर रही है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका कोई रीजन यही हो सकता है कि शायद कुछ ठेकेदार का दबाव हो गया, ऐसी कोई बात है वो तो इनके नेता ही बता पाएंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश त्वेती जी भी जुड़े हुए। गंगेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि स्काई वॉक को लेकर सियासत होती हुई नजर आ रही है, अगर कृतिका जी की बात कर ली जाए तो उनका कहना है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वहीं अगर श्रुति जी की ओर भी नजर डाला जाए तो उनका कहना है कि ये उपयोगी नहीं है, जनता ने इसका विरोध किया था। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, स्काई वॉक की प्रासंगिकता को लेकर शुरू से सवाल खड़े जी, जब से इसके निर्माण की बात आई थी तभी से सवाल इसलिए खड़े हो रहे थे कि छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर की पैंतीस व्यवस्था भरने के लिए 2011 में एक सर्वे हुआ था, एक कंपनी को बाकायदा हायर करके 2047 की ट्रैफिक व्यवस्था के हिसाब से एक सर्वे कराया गया था, जिसमें फर्नीचर ग्रुप फर्नीचर ग्रुप में 10 फुट ओवरब्रिज का उन लोगों ने रिकमेंडेशन किया था। जयस्तंभ चौक पर, उसका शॉपिंग मॉल के सामने, फिर एक शास्त्री चौक पर, एक मेकाहारा चौक पर, इस तरह से 10 फुट ओवरब्रिज शहर के अंदर बनने की रिकमेंडेशन थी। स्काई वॉक का रिकमेंडेशन था स्टेशन चौक पे, रेलवे स्टेशन के जो अभी प्लेटफॉर्म है जो मेन गेट बन गया पेट्रोल स्टेशन पर पास, उसका जो फुट ओवरब्रिज है उसके ऊपर से सीधे स्काई वॉक करते हुए तो यात्री जो है सीधे स्टेशन चौक में उतरे। ये कॉन्सेप्ट शुरू में आया था, एक मात्र स्काई वॉक का प्लानिंग वो था, लेकिन पिछली सरकार ने मोदी जी में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, वो अचानक इसी बीच में एक कॉन्सेप्ट आया कि सब फुटओवरब्रिज को बंद किया, यहाँ पे स्काई वॉक खड़े किए जाए जयस्तंभ चौक से होते हुए ऐसा टर्न देखे मेकाहारा चौक तक। तो वो
तो उस पर बहुत शुरू में भी शुरू हुआ कि लोगों को समझ में आया कि है क्या, और इवन इंजीनियर्स भी जो विभाग थे वो भी उसमें काफी मुझे लगता है कंफ्यूज थे। बार बार पानी, इतनी बार पानी बदली गई, एक कमरा उनका डॉक्यूमेंट भरा हुआ है, एक कमरा में डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है और मुश्किल से 20-22 योजना तक पहुंच गई। तो 2018 में सरकार बदली उस समय तक उसका निर्माण लगभग 90% पूरा हो गया और 80 करोड़ के आसपास राशि खर्च हुई थी। अब कांग्रेस सरकार आई तो कांग्रेस सरकार ने पिछले कार्यकाल में तो विरोध कर रही थी, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री बने उन्होंने को जनता के पानी में डाल दिया, सर्वे को शुरू किया, जनता से लड़ाई शुरू की गई। तो और सीनियर शर्मा सीनियर विधायक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई उन्होंने, और उस कमेटी की बैठक में लगता है कि 2 बार हुई है और उस बैठक में मुझे नहीं लगता है कि खास रिजल्ट आया। फाइनली क्या हुआ कि जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, इसको गिराने में उससे करोड़ रुपए खर्च जाएंगे, इसको करने लग गए, तो बेहतर है इसको बना दिया जाए। तो इस तरह से अभी फिलहाल स्थायी आयोग की स्थिति है इसको बना के तो उपयोग करना शुरू किया जाए, ताकि किसी तरीके से जो पैदल चलने वाले लोग हैं इस एरिया में निश्चित तौर पर जयस्तंभ चौक पे, शास्त्री चौक और शास्त्री चौक से मेघारा चौक पे इस बीच में काफी ट्रैफिक रहती है, पैदल चलने वालों की संख्या बहुत रहती है। हाँ, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या आने की जो बात होती है कि स्थायी आयोग अलग से ऊपर चढ़ना है, उसका वहाँ पे जो सुरक्षा की बात आ रही है, खासकर रात के वक्त, रात में वो कोई शराब पीने वालों का अड्डा न बन जाए, घटनाएं छेड़छाड़ की न होने शुरू होता है, इस तरह की तमाम आशंकाओं के बीच ये बन रहा है। और मुझे लगता है इसको लेकर सरकार को फिर से ध्यान देना पड़ेगा, इसको बढ़ा देना ही वैकल्पिक कोशिश की निकालने के, तो उसकी चौड़ाई की नहीं, वहाँ पर मार्केट की कल्पना हुई, वहाँ पर पालिका वगैरह कर दिया छोटे दुकान पर स्पेस नहीं है कि वहाँ पर दुकान चल सके। तो ये सब तमाम बातों में बात क्या है कि कुल मिलाकर इसको बना दिया जाए और इसका उपयोग शुरू हो, उसका फिर देखते हैं तो क्या होता है। अभी यही स्थिति है, मुझे लगता है इसको बना के सरकार को जनता को लोकार्पित कर देना चाहिए, इसको उपयोग तो शुरू तो उसको बड़ी राशि खर्च चुकी है सरकार की। चलिए ठीक है, कृतिका जी आपका रुख करेंगे, आपके पास आना चाहेंगे। अगर बात कर ली जाए तो रमन सरकार के समय राजधानी वासियों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए स्काई वॉक योजना लेकर आए थे, लेकिन अब जिस तरीके से विपक्ष का कहना है कि घोटाला उसमें बीजेपी करना चाहती है और जनता ने ही विरोध किया था, कांग्रेस ने तो सिर्फ जनता का समर्थन किया है साथ में। कांग्रेस अगर घोटाले की बात ना करे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर इनके घोटालों की लिस्ट में शुरू कर दो ना तो खत्म होने का नाम नहीं लेती है। ऐसे ऐसे घोटाले आप देखेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो ये जो जनता को ठगने का काम, जो जनता को सताने का काम कांग्रेस ने किया है, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप हो घोटाला हो, चाहे उसके बाद आप यूपीएससी घोटाला देख सकते हैं, और मतलब कितने घोटाले बन रहे हो। मुझे लगता था गोबर घोटाले से मतलब और कोई ऐसा घोटाला नहीं हो सकता, पर इन्होंने तो भाई गोबर घोटाला जिसका घोटाला तक कर दिया। मतलब गोबर के साथ भी घोटाला होता है ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता। चारा घोटाला एक बार सुना था तो अजीब लगता था, इन्होंने तो गोबर के साथ घोटाला कर दिया। तो घोटाले की बात अगर कांग्रेस की सरकार ना करे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको बताया है एक ऐतिहासिक जीत, रायपुर में चारों भाजपा के विधायक जो जनता ने जिताया के दिया है, ये एक ऐतिहासिक जीत है। और इनको तो जनता से माफी मांगनी चाहिए कि इन्होंने इतनी बड़ी गलती की कि इनको सत्ता से हटाना पड़ गया। जनता को इन्होंने इतना ठगा उस 5 साल में कि जनता जागरूक हुई और भाजपा की सरकार आज जाकर के बनी है। चलिए ठीक है, रही बात भाजपा के ध्येय की, जो कि हमेशा से जनता की सेवा रही है और जनता की सेवा करने पे भाजपा हमेशा तत्पर है और जरूर स्काई वॉक बनेगा। और जो जाम और जो सेफ्टी पर्पज सभी को ध्यान में रखते हुए स्काई वॉक जरूर बनेगा और आने वाले समय में जनता इसका लुत्फ भी उठाएगी, जनता इसके फायदे को समझ भी पाएगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ श्रुति जी भी है। श्रुति जी, जिस तरीके से आपने अभी कृतिका जी को सुना, आरोप यहाँ पर लगाती हुई नजर आ रही है और उनका कहना है कांग्रेस घोटाले की बात ना करे तो ही ठीक है। वहीं इसी के साथ साथ देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से घोटाले किए ऐसा आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी निश्चित ही नवजीत जी, मुझे तो ये बात सुन के बहुत ही हंसी आती है। अब आप सोचिए नवजीत जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि नहीं कांग्रेस की सरकार में गोबर घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, ये हुआ वो हुआ, ठीक है।
बहुत घोटाले हुए। अब आपने भी सुना होगा नवजीत जी कि सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि जिन लोगों ने भी घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, हम उन पर कार्रवाई जी पहले श्रुति जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास भी आएंगे। ये जो घोटाला, कृतिका जी आपके पास भी आएंगे, पहले श्रुति जी को अपनी बात पूरी कर लीजिए। ये जो घोटाले की बात है, ये सिर्फ जनता का वोट पाने के लिए है? अगर आप घोटाला करने का इल्जाम लगा रहे हैं तो आप उसको साबित कर दीजिए, और सत्ता सरकार आपके पिछले 9-10 महीने से प्रदेश में आप दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी नवजीत जी, रही बात इनके घोटाले की, तो मैं आपको बताऊंगी, मैं राजनांदगांव क्षेत्र से आती हूँ। माननीय रमन सिंह जी उस क्षेत्र से विधायक रहे हैं लगातार 15 साल। तो मैं आपको बताना चाहूंगी नवजीत जी, बहुत आश्चर्य की बात है, ये जो स्काई वॉक है, ये ओवरब्रिज है, ये फ्लाई ओवर है, ये सब जो बनाना है और इसके पीछे जो कमीशन खोरे और घोटाले का इनका जो प्लानिंग रहता है ना, ये इनकी पुरानी धराशायी है, ये आज की नई बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगी, आप राजनांदगांव में देख लीजिए, ये बात ऑथेंटिक है कि राजनांदगांव में शहर से होता हुआ एक ब्रिज गया था, जिसको पूरा ब्रिज बनने के बाद एक बार तोड़ के फिर से दोबारा बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी और घोटाले के लिए। उस टाइम बीजेपी के नेताओं ने ये भी नहीं सोचा कि उससे आम जनता को कितनी परेशानी होगी, जबकि उस समय राजनांदगांव में महापौर भी बीजेपी के थे, विधायक भी बीजेपी के थे, सांसद भी बीजेपी के थे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, आप रायपुर की बात ले लीजिए कि बुरियारी में ऐसे ही ट्रैफिक जैम को रोकने के लिए एक अंडरब्रिज का निर्माण किया गया था। आज उस अंडरब्रिज की क्या दशा है और क्या दुर्दशा है आप देख ही रहे हैं, और वही दुर्दशा ना ये स्काई वॉक की है। तो ये इनकी पुरानी दशा है नवजीत जी, कि इस प्रकार से ओवरब्रिज बनाइए, तोड़िए, स्काई वॉक बनाइए, जनता को झूठे सपने दिखाइए, ये योजना वो योजना, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी और घोटाला। जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल भी जनता के हितैषी कार्यों को लेकर सजग नहीं है। ये सिर्फ फाइलों तक बात करती है और सिर्फ वोट पाने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए बातें करती है। चलिए ठीक है, गंगेश जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे, छत्तीसगढ़ में सरकार आई और सरकार गई, लेकिन स्काई वॉक का सपना अधूरा ही रह गया। आपसे जानना चाहेंगे कि विकास के कार्यों में सियासत करना कितना जायज है? देखिए, विकास के कार्यों में सियासत करना बिल्कुल भी जायज नहीं मानता मैं। विकास के जो कार्य हैं उसमें एक्चुअली देखिए शुरुआत में तो गड़बड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि जिस क्षेत्र में स्काई वॉक बना उस क्षेत्र में कम से कम 5 फुट ओवरब्रिज बनने थे, और मुझे लगता है कि उस समय इंजीनियरों ने और एक्सपर्ट ने देखा होगा कि 5 फुट ओवरब्रिज बनाने के बजाय एक स्काई वॉक बना दिया जाए। इसमें जगह जगह पे उन लोगों ने दिया भी है, जैसे ये सब चौक पे एक दिया है, इसका फिर मल्टीपल पार्किंग के सामने एक लिफ्ट बनाई गई है बुजुर्गों के लिए, और उतरने के लिए सीढ़ी दी गई है। फिर साकिर चौक पे दिया गया है, इसके आगे फिर नेकाहारा के सामने दिया गया है। तो जो 5 फुट ओवरब्रिज थे वहाँ के एरिया के, तो 4 फुट ओवरब्रिज की जगह पे ओपनिंग दी गई है, वहां उतरने की व्यवस्था दी गई है। तो मुझे लगता है कि भले ही ये महंगा सौदा साबित हुआ है निश्चित तौर पर, अगर वहाँ फुट ओवरब्रिज बनता तो ये मुझे लगता है 10-20 करोड़ के अंदर 5.5 फुट ओवरब्रिज बन के तैयार हो जाते और वो फिर भी धड़ल्ले शुरू हो जाता, बहुत अच्छे से काम करते। लेकिन चूंकि अभी स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, इसमें 80 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि इसको जितनी जल्दी मुमकिन इसको बना देना चाहिए, जनता के लिए खुला ओपन कर देना चाहिए, और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस की सुरक्षा भी वहां रखनी बहुत जरूरी है। और खासतौर पर रात के वक्त जो है इसको लेकर लगातार रात के वक्त शराब पीने वाले या आपराधिक लोग यहाँ पर अपना जमाना बना सकते हैं, उनको यहाँ से दूर रखने के लिए गश्ती जमाना बहुत जरूरी है। और इसमें कोई दो मत नहीं कि जिस एरिया में बना है वहां पर अगर वो चलने वालों की ट्रैफिक बहुत रहती है, इस टाइम आप शुरू होगा तो उन लोगों को फायदा मिलेगा। चलिए ठीक है, कृतिका जी आपके पास आना चाहेंगे। अब एक बार फिर से बीजेपी सरकार इसे पूरा करने की बात कर रही है, वहीं सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि अब आखिर कितना समय और लगेगा स्काई वॉक को पूरा होने में, और इसके लिए क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, किस तरीके से तैयारियां की जाएंगी, आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, जैसा कि अभी ये पारित हो चुका है कि इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है और बहुत जल्द हम इसका लुत्फ उठाने वाले हैं। जो भी उसका कार्य का समय है वो निर्धारित होगा। अभी सारी चीजें अंडर प्लानिंग है, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में उसकी बातें आ जाएंगी। बाकी अभी सरकारी तौर पर अंदर काम चल रहा है, उसकी पूरी प्लानर बन रही है, उसके बाद आपको सारी रूपरेखा पता चल जाएगी।
वहीं कृतिका जी बहुत जल्द हम इसका लुत्फ उठाएंगे। एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी, अगर बात कर ली जाए स्काई वॉक की, तो जब इसका निर्माण हो रहा था शुरुआत में, तो इसमें कहीं ना कहीं खामियां भी देखी गई थी। जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि चीजों को उस तरीके से नहीं किया, नजरअंदाज किया गया है घोटाले करने के लिए। देखिए 2 साल में जितना निर्माण हो सकता था उतना निर्माण हुआ है। उसके बाद सत्ता परिवर्तन के कारण वो कार्य रुक गया। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो आज हम स्काई वॉक का लुत्फ उठा रहे होते और उसका हम मतलब फायदा समझ पाते कि वो क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जब एक्सप्रेस हाईवे बन रहा था उसका भी काफी विरोध हुआ था, पर आज हम एक्सप्रेस हाईवे को जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलता है कितनी आसानी से हम स्टेशन से एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, वरना इतनी भीड़ में जाना कितना मुश्किल था। ठीक उसी प्रकार जब वहां जाम लगता है और लोग दौड़ करके, जैसा कि हमारी प्रवक्ता बहन ने बोला चौड़ा रोड है, तो जो वॉकिंग वाले लोग हैं, जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होगा एक पार से दूसरे पार जाना, उतने सेकंड्स में, उतने मिनट में, जो मतलब सेकंड का रहता है हेर फेर। अगर थोड़ा सा ऊंच नीच हुआ तो आदमी खत्म। तो वो सेफ्टी पर्पस भी आज आपको समझ में आएगा। जब स्काई वॉक बनेगा और व्यक्ति अपना आराम से पैदल चल करके धीरे धीरे जहां उनको जाना है वो अपना टारगेट जा करके पहुंचेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि कितना रिलीफ हमको मिला। पैदल यात्री जो नीचे पे भाग दौड़ करके जाते थे, एक्सीडेंट का इतना डर होता था, दुर्घटना कभी भी हो सकती है किसी के भी साथ, वो स्थिति बनने से बचेंगे। चलिए ठीक है, श्रुति जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है कि जैसे ही सरकार बदली, इस योजना को कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। जी नवजीत जी, मैंने पहले ही बताया है कि स्काई वॉक एक ऐसी योजना थी, मतलब पूरी की पूरी भ्रष्टाचार पर आधारित योजना, जिसका कोई भी आधार नहीं था। श्रुति जी आपको रोकना इसलिए उस योजना को 1 मिनट रोकना चाहूंगी। वही सत्ता पक्ष का ऐसा भी कहना है कांग्रेस को इसकी उपयोगिता के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए बार बार सवाल खड़े कर रहा है। तो इनकी सरकार ठीक है, उपयोगिता के बारे में पता नहीं है ना, तो मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ अभी। नवजीत जी देखिए कि कहीं ना कहीं ये जो योजना है, बात पूरी करने दीजिए कहीं ना कहीं जी श्रुति जी, पहले कृतिका जी आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। देखिए नवजीत जी कि कहीं ना कहीं ये जो योजना ये कमीशन खोरी के ऊपर आधारित थी। इस योजना का कोई आधार ही नहीं था और इस आधारहीन योजना को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाकर क्या करती, अनेक प्रकार की जनहित ऐसी योजना को कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया है और किया भी है। अब मैं आपको बताऊंगी नवजीत जी, ये बोलते हैं कि 2 साल में जितना कार्य हो सकता था वो हुआ। इनको मालूम था कि 2 साल के बाद आगे चुनाव है और चुनाव के साथ मतलब कुछ महीने पहले आचार संहिता लग जाती है, तो बहुत सा सरकारी प्रोसेस और कार्य तो होते ही नहीं है। तो उस टाइम पे आप सोचिए कि उस टाइम पे इन्होंने ये कार्य चालू क्यों किया, और अगर प्रारंभ कर भी दिया तो उस गति से इस कार्य को करना था। बताइए, मतलब इस प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, अगले आदमी को बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है भाई। अगर आपको पता है कि आने वाले 2 साल में चुनाव है तो उस स्पीड से काम को किया जाएगा और या तो फिर उस काम को शुरू भी नहीं किया जाएगा। ये जनता भी इस चीज को देख रही है और आज भी उस चीज का विरोध करती है कि किस प्रकार से 2 साल में मतलब 2 रुपए का भी काम तो हुआ नहीं है जिसकी ये बात कर रहे हैं। और मेरी बहन कृतिका जी एक बात कह रही थी कि आज इनको जनता ने बहुत भव्य जीत और भव्य जीत दी है जनता ने इनको, और रायपुर में इनके 4 विधायक है। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि जनता ने आपको बहुत भव्य जीत दी कि 4 विधायक आपके रायपुर में। लेकिन मैं हमारी बहन कृतिका जी से पूछना चाहूंगी कि आज आपके ही रायपुर के विधायक है माननीय बृजमोहन अग्रवाल जो सांसद है, तो देखिए उनकी किस प्रकार की परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी में है, किस प्रकार का पुष्परक उनका भारतीय जनता पार्टी में है कि नवजीत जी आप देखिए, अगर मैं गलत बोल रही तो आप उठाकर देख लीजिए कि इतने वरिष्ठ नेता जिन्होंने हमेशा जीत हासिल की और पार्टी में जीत का परचम लहराया है, आज कुछ वरिष्ठ नेता के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार और जो इग्नोर करने वाले, अनदेखा करने वाले भारतीय जनता पार्टी में चलिए आप सब जी, चलिए बिल्कुल आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार सियासत होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व रमन सरकार ने राजधानी वासियों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए, ट्रैफिक से मुक्ति दिलाने के लिए स्काई वॉक योजना लेकर आई थी, लेकिन सरकार बदलते ही इस योजना को
कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसको लेकर एक बार फिर से सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी फिर से इस योजना को शुरू करना चाहती है। वही आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 7 साल से जिस तरीके से ये योजना इंतजार कर रही है, स्काई वॉक इंतजार कर रहा है अपना पूरा होने का, निर्माण कार्य पूरा होने का, बीच में लटका हुआ है। अब कितना और इंतजार करना पड़ता है छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को इसका उपयोग करने के लिए, देखने वाली बात है। फिलहाल न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।